ये बताइए, नजूल लैंड सेल हो सकता है कि किसी Lordship, That is also question. there is circular with regard to that which I have filed with my petition, Lordship. That is circular which dated circular? P4 annexure, P4 Lordship. बेच सकते हैं? जी, even there is specific पेज बताइए P4 जी 55 Start. क्या लिखा है? पढ़िए। Pardon, Lordship, P5, it's page number 57. It starts from page number 57 and with my contention, page number 59 may kindly be seen. 59 Lordship, page number 59 of annexure P5. I am reading 1.4. पढ़िए। ऐसे मामले जिसमें पट्टेदार द्वारा स्थायी पट्टा पर दी गई संपूर्ण भूमि या उसके किसी भी भाग को विक्रय कर दिया गया है, तो क्रेता द्वारा पट्टा नवीनीकरण की मांग किया जा रहा हो, तो उसका लिखा हुआ है। लॉर्डशिप, मे आई रीड? स्थायी नजुल पट्टा अनुबंध फॉर्म ऊ में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि पट्टेदार बिना अनुमति या अनुमति प्राप्त कर स्थायी पट्टे पर प्राप्त भूमि को विक्रय कर सके। इसके बाद भी नगरीय क्षेत्रों में ऐसे कई मामले देखने में आते हैं कि नजूल पर निर्मित परिसंपत्ति को विक्रय कर दिया गया है तथा क्रेता द्वारा स्थायी पट्टा नवीनीकरण की मांग की जाती है। कई मामले ऐसे आपका फाइल के नवीनीकरण के लिए? लॉर्डशिप, हमारा तो 2016 में 30 साल के लिए हो गया, 2045 तक हमारा नहीं लॉर्डशिप। आई एम द परचेजर। ये जो प्रोविजन पढ़ा रहे हैं आप जी, लॉर्डशिप में परमिट मी टू रीड दिस पिटिशन, देयर आफ्टर आई मे फुलफिल द क्वेरी ऑफ द लॉर्डशिप इफ परमिट। लॉर्डशिप, तो आप जो पढ़ रहे हैं मैं उसी को पूछ रहा हूँ। जी, मैं उसी में आगे लिखा है, इसलिए मैं आगे इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ। इतना क्वेरी कर रहा हूँ कि आप परचेजर ऑफ द लैंड। आई एम द परचेजर ऑफ द लैंड इन द ईयर 2021 आई हैव परचेज द लैंड। परचेज करने के बाद जी आपने अप्लाई किए हैं जी, रिन्यूअल, और मेरे नाम पे म्यूटेशन भी हो गया। रिन्यूअल के लिए अप्लाई किए हैं? नहीं, आई एम नॉट द पट्टेदार लॉर्डशिप, Purchaser from the leaseholder. आई एम द परचेजर फ्रॉम द लीज होल्डर। इसलिए ये तो लिख रहा है इसमें, ये जो आप 1.4 कोई भी इसमें आगे कोई भी लिखा है ना लॉर्डशिप, इसमें क्योंकि जो हमारा म्यूटेशन हुआ था ऑन द बेसिस ऑफ दिस जी, तथा क्रेता द्वारा स्थायी पट्टा नवीनीकरण की मांग की जाती है। कई मामले ऐसे भी हैं जिसमें कई बार पंजीकृत विक्रय किया गया है तथा भूमि पर मूल पट्टेदार का नाम है। नजूल भूमि का स्थायी पट्टा 30 वर्ष के लिए प्रदाय किया जाता है। पट्टादार द्वारा पट्टे पर प्राप्त नजूल भूमि पर स्थायी संरचनाओं का निर्माण किया जाता है। ऐसे स्थायी संरचनाएं बेची जा सकती है, तथापि चूंकि भूमि पट्टे पर प्राप्त भूमि अतः उसका मूल स्वामित्व शासन का होता है। लॉर्डशिप, मूल स्वामित्व तो शासन के पास ही रहेगा, बिकॉज दैट इज द लीज प्रॉपर्टी, नजूल लैंड ऑफ लीज प्रॉपर्टी। अतः पट्टे पर प्राप्त नजूल भूमि तथा उस पर प्राप्त संरचनाओं के विक्रय मामलों में नजूल पट्टे का नवीनीकरण क्रेता के पक्ष में किया जाएगा। यस लॉर्डशिप, हियर आई एम द परचेजर फ्रॉम द लीज होल्डर। नवीनीकरण के पूर्व नियमानुसार पंजीकृत दस्तावेजों के आधार पर नामांतरण किया जाएगा। तत्पश्चात तो पूछ रहा हूँ, आप परचेज करने के बाद पट्टा के लिए अप्लाई किए हैं क्या कभी? नहीं, परचेज करने के बाद हम म्यूटेशन के लिए अप्लाई किए लॉर्डशिप। ऑन द बेसिस ऑफ म्यूटेशन माय नेम हैज बीन रिकॉर्डेड इन संसाधारण खसरा। इसमें क्या है, ये जो प्रोविजन पढ़ा रहे हैं इसमें लिखा है क्रेता के द्वारा। लॉर्डशिप, इसमें P1 अगर पहले मैं अगर P1 से स्टार्ट करूंगी तो इट विल मेक द पिक्चर मोर क्लियर लॉर्डशिप। P1 इज पेज नंबर 30। न्यायालय कलेक्टर बिलासपुर छग। लॉर्डशिप, इसमें सबसे पहले पक्षकार का नाम देखेंगे, ऊपर में जो हेडिंग है कॉज टाइटल, दैट इज भूपेंद्र राव तामस्कर विरुद्ध छग शासन। Here the proceeding has been initiated by sumoto proceeding has been initiated by the authority number 4, respondent number 4, collector। 19/12/2024 प्रकरण प्रस्तुत। कॉज टाइटल में काइंडली भी सीन, कॉज टाइटल इज विद रिगार्ड टू भूपेंद्र राव तामस्कर विरुद्ध छग शासन and the sumoto the petition has been taken up by the authority। अवलोकन पश्चात प्रकरण अतिरिक्त कलेक्टर बिलासपुर के प्रतिवेदन सहित प्राप्त अवलोकन। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि आवेदक भूपेंद्र तामस्कर को नजूल अधिकारी बिलासपुर के प्रकरण क्रमांक 2014-15 में समिति की अनुशंसा के अनुसार अनुमोदन कर दिनांक 21/1/2016 के पालन में मोहल्ला चाटापारा स्थित नजूल भूमि शीट नंबर 1 प्लॉट नंबर 2 व 3
कुल क्षेत्रफल 92,980 वर्ग फीट के नजूल पट्टे का नवीनीकरण दिनांक 1/4/2015 से 1/3/2045 तक के लिए किए जाने हेतु प्रस्तुत किए गए प्रकरण में न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर बिलासपुर के प्रकरण क्रमांक 52/2015 के आदेश दिनांक 18/2/2016 के द्वारा मोहल्ला चाटापारा शीट नंबर 1 प्लॉट नंबर 2-3 रकबा 92,980 स्क्वायर फीट आवासीय भूमि का 30 वर्ष आवासीय भूमि लॉर्डशिप इट्स रेजिडेंशियल यूज का 30 वर्षीय पट्टा अवधि दिनांक पट्टा को 1/4/2015 कैंसिल कर दिया। जी पट्टे को ही कैंसिल कर दिया। वी आर द थर्ड पार्टी इंटरेस्ट हैज बीन डेवलप बिकॉज 50 इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आपने कब अप्लाई किए फॉर रिन्यूअल लॉर्डशिप होता क्या है आपके कि लिए? नहीं म्यूटेशन होगा पहले लॉर्डशिप पहले म्यूटेशन रिप्लाई फाइल करिए इसमें। नहीं लॉर्डशिप बिकॉज Secondly, लॉर्डशिप देयर इज सर्कुलर इन माय फेवर they are grievance. नो लॉर्डशिप Just make it विदाउट हियरिंग हिम आप लोग पिटीशन डिसमिस नहीं कर रहा हूँ। डिसमिस की भी बात नहीं है लॉर्डशिप द पिटीशन व्हिच आई हैव फाइल्ड बिफोर दिस ऑनरेबल कोर्ट मेरे को तो बोलने नहीं दे रहे आप। मैं क्या ऑर्डर कर रहा हूँ उसको देखना नहीं है आपको। लॉर्डशिप इसमें अगर मैं 3 चीजें समझा दूंगी कि किस बेसिस पे इन्होंने किस बेसिस पे इन्होंने रेस्पोंडेंट नंबर 11 का पट्टा रिजेक्ट किया है। ये बोल रहे हैं कि कंप्लायंस नहीं हुआ टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का सेक्शन 26, 29 एंड 30। मैं उनको रिप्लाई फाइल करने भी ना दूं। नहीं लॉर्डशिप रिप्लाई बट मीनवाइल लॉर्डशिप स्टे ऑर्डर अपने आप कहाँ से मान लिए कि मीनवाइल मैं नहीं कर रहा हूँ। ग्रेटफुल लॉर्डशिप उसलिए सुन लिया ग्रेटफुल लॉर्डशिप हमारा कहने का इतना है इनका फाइल एनेक्शन योर रिप्लाई। इनका पोजीशन में आप है ना अभी। lordship in position I am in position but lordship as the we have also appraised before revision bench दैट इज द इश्यू। इनका ग्रीवेंस हो सकता है केवल इनके म्यूटेशन को लेकर के वो ऑलरेडी रिविजन पेंडिंग है कमिश्नर के सामने। एक्सप्लेन करना चाह रही थी कि पूरी पिटीशन ये दो साइड बाय साइड 2 प्रोसीडिंग चला रहे हैं। ऑलरेडी हाईकोर्ट में आए हुए थे। एनेक्चर P10 इज द ऑर्डर बाय दिस ऑनरेबल एट पेज 80 एट पेज 80 आप केवल म्यूटेशन की प्रोसीडिंग से एग्री हो सकते हैं। नो उसकी म्यूटेशन की प्रोसीडिंग हो जाएगा तो मेरा म्यूटेशन कहाँ स्टैंड करेगा। लीज के बेसिस पे उन्होंने जमीन मुझे बेचा उस जमीन पे म्यूटेशन होने के बाद में पोजीशन में कौन है बता दीजिए। लॉर्डशिप पोजीशन आई एम इन पोजीशन बट दैट इज आल्सो चैलेंज बिफोर द कमिश्नर। तो लीज डीड अगर कैंसिल कर दिया जाता है इनका कंटेंशन देखेंगे लॉर्डशिप P19 का एक बार देख लेंगे। आप रिप्लाई फाइल कर दिए। हम रिप्लाई फाइल करते हैं। मेरा कहना केवल इतना है इनका जो ग्रीवेंस हो सकता है इनका म्यूटेशन रिप्लाई में बता दीजिए अगर पोजीशन में टेल देन स्टेटस को। No, lordship status. I'm not praying for status. She would be praying for the except P1. That cannot be granted in our favor. No, That is that. Lordship, in that case, lordship may kindly permit me to explain. I have heard you. I will pass the order. Lordship. Let me explain my petition. Thereafter, lordship may kindly pass the order. हो गया, I have heard. नहीं lordship अभी ये जो जिस प्रावधान के तहत It is not the manner, madam. इन्होंने जिस प्रावधान के तहत टाउन एंड कंट्री प्रावधान के तहत वो किया है कि उन प्रावधानों का उल्लंघन करके जिनका लीज कैंसिल हुआ है वो नहीं है यहाँ पर। वो क्यों नहीं वो नहीं है। लॉर्डशिप आई एम द थर्ड पार्टी इंटरेस्ट हुज इंटरेस्ट हैज बीन डेवलप्ड आई हैव पेड 31 lakh if you are having possession over the land in question status quo is directed to be maintained by both the parties. Otherwise, till that lordship effect an order no, never. That cannot effect the order of 1912 lordship. You file your reply within a week. List the matter after 2 weeks. Lordship for There notice are to respondent there are private parties also. parties. In fact, the person who had sold the land, the leaseholder, he is also treated as party. I am So, Private parties are 11 and 12. Issue notice to the private respondent, Mr. Gupta for the state, as the petitioner is having possession over the land in question and the lease granted to the respondent number 11. From whom the petitioner has purchased the land in question, is having possession over the said land. As an interim measure, it is directed that status quo be maintained till the next date of hearing. That's all.